घर में कौन से दिशा में तिजोरी रखें? देखिए, तिजोरी आप अपने घर की ऐसी दिशा में रखिए, जब आप उसको खोलते हैं तो वो आपकी पूर्व दिशा में खुले। कपल के रूम में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, राधा कृष्ण तो हैं ही प्रेम के प्रतीक। तुलसी जी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा किस दिशा में रखना चाहिए? देखिए, ये तो किसी भी दिशा में रख सकते कि मनी प्लांट का पौधा रखने से मनी होता है घर में, क्या ये सही है? हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो नमक रखते हैं, क्या वो नमक हमेशा चेंज करना चाहिए महीने में? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको हफ्ते में चेंज करो आप। हाँ, तीसरे दिन चेंज करो आप। घर में जो वास्तु दोष होता है वो कैसे पता चलता है? देखिए, वास्तु दोष से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है वास्तु की एक्सपर्ट ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर पूनम चौधरी, जो सालों से पॉजिटिव एनर्जी और घर से रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड कुछ टिप्स बताएंगी। नमस्कार पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। पहले तो लोग कहते थे कि झाड़ू को छिपाकर और लेटाकर रखना चाहिए। आज के डेट में रील्स में बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि झाड़ू को खड़ा रखना चाहिए, लक्ष्मी है, उनको सुला के रखेंगी तो लक्ष्मी घर में नहीं आएगा, वो सोई रहेंगी। तो ये क्या है? झाड़ू को लक्ष्मी का रूप मानते हैं ना हम, तो लक्ष्मी जब आपके घर में आएगी, एंटर करेगी, तो आप उन्हें खड़ा रखेंगे, कोई स्थान नहीं देंगी बैठने को, लेटने को। या कोई भी आपके घर गेस्ट जब आता है तो आप उनको पूछती हैं ना, सारा कुछ बिठाती हैं बड़े प्यार से। तो झाड़ू का भी एग्जाम्पल मैं वही आपको बताऊंगी कि खड़ा इसलिए नहीं रखते कि लक्ष्मी का जो रूप है, तो लक्ष्मी हमारे घर में रुक जाए। खड़ा रखोगे तो खड़ा आदमी तो तुरंत आपके घर से चला जाएगा ना, तो बताइए लक्ष्मी कैसे रुकेंगी? अगर लक्ष्मी को आप कहेंगी कि लक्ष्मी जी अंदर आई और आपने उन्हें खड़े रखा, तो वो तो वापस चली जाएंगी। तो झाड़ू को जब लक्ष्मी का रूप मानते हैं, उनको आराम से एक जगह छुपा कर, जिस तरह हम अपने पैसे को छुपा के रखते हैं, अगर आपके घर में कोई आ रहा है बाहर से तो उन्हें दिखाई भी नहीं देनी चाहिए, लिटा के ही रखना चाहिए। जो खड़ा रखते हैं वो इस चीज़ को बहुत ही गलत करते हैं। छुपा के भी रखते हैं तो किस दिशा में? को वैसे आप साउथ ईस्ट में आप अपनी रख सकती हैं, साउथ से थोड़ा साइड को कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर साउथ में नहीं आनी चाहिए। साउथ ईस्ट में आप अपनी झाड़ू को आराम से रख सकती हैं, ताकि आपके घर में लक्ष्मी टिकी रहे। कि जैसे घर में पूजा का मंदिर होता है तो वो पूरब या पश्चिम की ओर रहना चाहिए, ये लोग कहते हैं, तो क्या दक्षिण की तरफ है तो वो गलत है? कल तो देखिए, एक कमरा है आपके पास, अगर एक कमरा है तो आपका बेड भी वहीं है, आपका किचन भी वहीं है, आपका घर भी वहीं है, मंदिर भी वहीं है। तो अगर लोगों के पास एक कमरा तो वो मंदिर भी वहीं बनाएंगे। तो पहले तो ये चीज़ को देखना पड़ता है। तो अगर आपका घर का मंदिर साउथ में है तो वो गलत नहीं हो जाता। ये तो बिल्कुल मिथ लोगों ने एक बना लिए हैं अपनी रेमेडीज़ देने के लिए। अगर आप पूजा साउथ में करें, नॉर्थ ईस्ट में करें, आप मन से भगवान का नाम ले रहे हैं, तो वो सब उनके लिए अच्छा। वो तो है, क्योंकि दक्षिण साइड तो जितने भी मंदिर हैं दक्षिणेश्वर, दक्षिण में आपने देखे होंगे ना कितने मंदिर हैं। हमारे साइड कहते हैं नहीं पूरब नहीं तो पश्चिम में, ये कहते हैं इधर, बट ऐसा नहीं है। पूरब की तरफ फेस करके पूजा करनी चाहिए, उधर से सूर्य उगता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। अगर कोई दक्षिण में भी कर रहा है तो वो उसके लिए गलत नहीं है। घर में कौन से दिशा में तिजोरी रखें? देखिए, तिजोरी आप अपने घर की ऐसी दिशा में रखिए कि उसका जो जब आप उसको खोलते हैं तो वो आपकी पूर्व दिशा में खुले। यानी साउथ ईस्ट में रखिए तो आपका पूर्व में वो उसका फेस खुलना चाहिए। इस तरह से उस दिशा में आपको रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग उस दिशा में रख लेते कि उसका पूर्व में उसका बैक साइड आ जाता है अलमारी का, तो उसका फ्रंट पूर्व में होना चाहिए, ईस्ट में। उस दिशा में आप तिजोरी को रखिए। वो जहाँ पर आप जाते हैं वहाँ देखकर और उसको मेज़रमेंट करके और चारों दिशाएं देख के तभी उसको रखा जाता है। अब बेडरूम का कौन सा कोना होना चाहिए ज़्यादा शुभ माना जाता है? देखिए, बेडरूम का तो अगर पति पत्नी न्यूली मैरिड हैं तो किस रूम में है उन्हें सोना चाहिए। अगर आपके बुज़ुर्ग हैं तो आप किसके लिए बेडरूम की बात कर रही हैं, मतलब बुज़ुर्गों के लिए या न्यूली मैरिड के लिए? देखिए, न्यूली मैरिड को तो आपको साउथ वेस्ट में आराम से न्यूली मैरिड सो सकते हैं। साउथ का क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें
अग्नि का दिशा है साउथ की, तो वहाँ पर उनके लिए ठीक नहीं, लेकिन साउथ वेस्ट की भी एक अब डिग्री वाइज हमें देखना पड़ता है, वहाँ पर वो सोएंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। कपल के रूम में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं होनी चाहिए, तो फिर राधा कृष्ण जी की मूर्ति क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखिए राधा कृष्ण तो है ही प्रेम के प्रतीक। प्रेम में अगर पहला नाम आएगा तो वो राधा कृष्ण का आएगा। तो वो भी तो भगवान है। भगवान है, लेकिन भगवान ने भी तो अपना संसार में आके अपना वो वाला जीवन जिया था ना, पति पत्नी का, तो इसलिए वो प्रेम के प्रतीक हैं। और जब भी आप कभी मैरिड कपल की बात करेंगे तो शंकर पार्वती जी का आएगा। किसी सुहागन के लिए हम बोलते हैं व्रत रखना है, या शादी नहीं हो रही है तो आप शिव पार्वती का व्रत करिए, शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए। तो इसलिए प्रेम का जो प्रतीक है, अगर हम उन भगवान की मूर्ति रखते हैं, अपने तस्वीर अगर कपल के रूम में लगाते हैं, तो उनके अंदर वो प्रेम की ऊर्जा जागृत होती है जो कि राधा कृष्ण के अंदर थी। अब प्रेम की आपने बात की तो एक बात यहाँ बताऊँ, आजकल आपने देखा होगा कि वो प्रेम जो राधा कृष्ण का था वो तो आजकल किसी में नहीं रह गया। अगर कृष्ण को चोट लगती थी तो राधा रोती थी, राधा को लगती थी तो कृष्ण रोते थे। तो इस तरह का जो प्रेम था कि शायद अब उनको देखने से, उनकी ऊर्जा के सामने रहने से पति पत्नी में भी वो वाला प्रेम आ जाए जिससे हमारे घर ना टूटें। सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये बताया गया है। तुलसी जी का पौधा और मनी प्लांट का पौधा किस दिशा में रखने चाहिए? देखिए ये तो किसी भी दिशा में रख सकते, इसमें कोई ऐसा नहीं है। मनी प्लांट का पौधा को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अपने घर में मत रखिए, बुद्ध खराब है आपका तो आपके लिए सही नहीं है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है। आप कोई भी पौधा रख सकते हैं, बड़े पत्तों वाला, छोटे पत्तों वाला, मनी प्लांट, तुलसी, किसी भी दिशा में आप रखेंगे तो आपको कभी कोई नुकसान नहीं देगा ये। तो मैं बता रही हूँ कि मैं बचपन से भी सुनी हूँ कि मनी प्लांट का पौधा रखने से मनी होता है घर में, क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं होता। मनी प्लांट सिर्फ एक पौधा है, कोई उससे मनी नहीं झड़ते। ये सिर्फ आपका सोचने का नज़रिया बदल जाता है कि मनी प्लांट मैंने लगाया है। अच्छा, जिसके घरों में कई लोग ऐसे भी हैं मनी प्लांट होता ही नहीं, पानी में लगाएं, मिट्टी में लगाएं, तो क्या उनके घर में पैसा नहीं आता? ऐसा नहीं है ना, तो आता है। ये सिर्फ एक बोलने के लिए बात। मैं रील्स देखती हूँ तो बहुत अधिकतर क्वेश्चन आता है कि जैसे तुलसी जी का पौधा जब सूख जाता है तो उनका जो जड़ होता है, क्या उनको लाल कपड़ा में बांध के अपने दरवाजा पे लटका दे तो क्या उससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी? हाँ, ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल, तुलसी जी के अंदर वो पावर है ना, 24 घंटे ऑक्सीजन तुलसी के पौधे से निकलती है, तो उनके अंदर वो पावर है। और भगवान विष्णु भगवान को प्रिय है तुलसी, तो वो एक पौधे में जो वो पावर होती है कि अगर आप उनकी जड़ को वहाँ पर लटका देते हैं, उनकी मंजरी को भी अगर आप अपने घर की तिजोरी में रखते हैं तो भी आपके पास पैसा आता है। कहते हैं ना, मंजरी जब तुलसी पे आ जाए तो उसको तिजोरी में रख लेना चाहिए। और तुलसी की जब सूख जाती है तो उसकी डंडियों से अगर आप दीपक जलाते हैं तो भी आपकी पूजा का आपको सुगुना फल, डबल फल आपको मिलता है। ऐसा सच है, क्योंकि तुलसी का पौधा ही एक ऐसा पौधा है जो आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर देता है। आयुर्वेद में भी आपने देखा होगा तुलसी को कहा गया तुलसी की चाय पीजिए, कितनी दवाइयों में तुलसी डलती है। अच्छा, तो मेन डोर होता है घर का, वो किस दिशा में होना चाहिए प्रॉपर? ऐसे कहते हैं कि जैसे पूरब पश्चिम है तो सही है, और किसी का रास्ता अलग रास्ता से उत्तर या दक्षिण की तरफ है तो वो सही नहीं है, ऐसे भी लोग बोलते हैं। आपने दक्षिण दिल्ली देखी है? दक्षिण साउथ दिल्ली, साउथ इंडिया सुना है? सबसे अमीर है साउथ इंडिया भी, सबसे सोना साउथ इंडिया में, सबसे ज़्यादा पैसा साउथ दिल्ली में। तो साउथ का गेट तो आपको सबसे ज़्यादा अमीर बनाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका गेट किस डिग्री पर है, कितनी डिग्री पे आपने बनाया। वही साउथ की डिग्री अगर चेंज हो गई तो आपको कंगाल भी कर सकती है, और वहीं साउथ की डिग्री अगर ठीक आई तो वो आपको करोड़पति बना देगी। बाकी नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, इसका गेट सभी सही कहते हैं, लेकिन हर उसमें 8 वो होती हैं एंट्रेंस। मान लीजिए नॉर्थ N1 से लेके N8 तक एंट्रेंस होती हैं, N1 N2 N3 N4, इस तरह से N8 तक। N1 N2 N3 N4 सब एंट्रेंस के 3 और 4 एंट्रेंस अच्छी होती हैं, बाकी सब खराब होती हैं।
अब आप बताइए, साउथ की भी S3 S4, तो डिग्री वाइज चेंज होती रहती हैं। इस तरह से एंट्रेंस को हम काउंट करते हैं। अब ऐसे तो देखिए सबने बोल दिया साउथ का ख़राब है, नॉर्थ ईस्ट का अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में ले लो, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का भी आपने N5 N6 ले लिया, N8 ले लिया तो आप पे कर्जा इतना हो जाएगा। तो ऐसे नहीं बताया जा सकता, इसमें तो चीज़ों को नापा जाता है खड़ा होके। अच्छा, आज के डेट में जैसे कि घरों में सब लोग अपने मन से कलर करवा रहे हैं, मेरा बेडरूम पिंक कलर होना चाहिए या फिर ब्लू कलर होना चाहिए, तो ये क्या दिशा की ये से कराना चाहिए कलर, या फिर मतलब फैशन से करा रहे हैं ना, कि कोई पिंक करा रहे हैं तो कोई एस्थेटिक कलर की नहीं, डार्क ब्लू कलर, तो क्या ये सही है कराना? मतलब आप कह रहे हैं कि डार्क कलर कराना सही है या कैसा भी करा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए वो तो अपनी अपनी पसंद है, आप कैसा भी करा सकते हैं, लेकिन अगर आप रॉयल दिखना चाहते हैं या सच में आप चाहते हैं कि आपके घर प्रॉस्पेरिटी आए, तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी होती है लाइट कलर्स की। वाइट लाइट कलर रखिए आप, सबसे बेटर है। लेकिन अब रील्स की बात करें तो रील्स में तो कोई कुछ भी बोल रहा है। जिनके खुद के घर में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रखी हैं और वो रील्स में कहते हैं कि इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति आपको नहीं रखनी घर में, तो फिर आप बताइए कैसे माने उनकी बात को? खुद के घर में उनके हैं, खुद के घर में डार्क कलर है, दूसरों को बोलते कि आप लाइट कलर करा के रखिए। तो बाकी सबके अपने माइंड के ऊपर है, कोई कराना चाहे करा सकते हैं, लेकिन अगर लग्जरी और प्रॉस्पेरिटी और एक आप प्योरिटी को दिखाना चाहते हैं तो आपके लिए लाइट कलर सबसे ज़्यादा सूट करते हैं। जिस घर में आप रहते हैं अगर वहाँ पे शांति का माहौल चाहते हैं तो लाइट कलर सूट करते हैं। किचन में जो सेल्फ ब्लैक कलर का जो लगा रखे, ये क्या लगाना सही नहीं है? नहीं, देखिए सही है, डिपेंड करता है किचन की दिशा कौन सी है आपकी। आपकी दिशा साउथ की है तो कि साउथ का रेड कलर है तो आपको रेड कलर का ही पत्थर चाहिए उसमें, ठीक है ना। आपकी दिशा नॉर्थ की है, आपकी किचन नॉर्थ की है तो उसमें अलग कलर चाहिए ब्लू कलर का। तो डिपेंड करता है आपकी किचन किधर है। अगर आपने ब्लैक का लगा लिया तो उसके लिए रेमेडी है, आप रेड कलर का पत्थर अमेज़ोन वगैरह से आता है, वो सिर्फ आप गैस के नीचे रख सकते हैं और उससे आपकी रेमेडी हो जाएगी। इस तरह ये रेमेडी होती है, अदरवाइज़ तो ब्लैक हर जगह सही नहीं है। या फिर मेन गेट पे ये कहते हैं कि सेंधा नमक या फिर ये फिटकिरी जो होता है वो रखने से क्या होता है? हाँ, रखने से क्या होता है, वो आपकी जो आसपास की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, नमक के अंदर और फिटकरी के अंदर वो चीज़ें ऑब्जर्व करने की पावर होती है, ये साइंटिफिकली है। तो जब उनके अंदर वो पावर होती है तो आसपास के चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर लेता है नेगेटिविटी को। तो जब वो कर लेता है उसको आप फिर चेंज कर दो। अगर नहीं करोगे तो वो आपके पास और ज़्यादा आएगा और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। कुछ लोग रख के जैसे भूल जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। जो नमक रखते हैं क्या वो नमक हमेशा चेंज करना चाहिए महीने में? नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, आपको हफ्ते में चेंज करो आप। हाँ, तीसरे दिन चेंज करो आप। जैसे उसमें ज़्यादा आपको नमी दिख जाए तभी आप चेंज करो। और मेरा ये सवाल है कि जैसे पहले के ज़माने में जैसे घर में जैसे चूल्हे पे खाना बनता था तो पहले तो वाइप ये सब कपड़े वगैरह नहीं मिलते थे, तो वो लोग अपने घर के ही कपड़े से, साड़ी है तो उसको फाड़ के अपना वो काम कर लेते। तो क्या वो चीज़ गलत है? अभी भी बहुत सारे घर में ऐसा होता है, करते हैं कि जेंट्स का टी शर्ट है या गंजी है उनसे भी कर लेते हैं। हाँ, बच्चों के कपड़ों से, अपने पुराने कपड़ों से, पुराने कपड़ों से कर लेते हैं, तो ये गलत है या फिर सही है? इससे क्या वास्तु पे असर पड़ता है? ये तो डेफिनेटली गलत है। दूसरा, पहले ज़माने में तो गोबर से लिपते थे, गाय का या भैंस का गोबर, कच्चे घर होते थे तो उससे तो अच्छा कुछ होता नहीं था। लेकिन अब जो है, अब क्या करते हैं, अगर वो लोग जो कपड़े का पोंछा बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जिस पर्सन का वो कपड़ा है, बच्चे का है, आपका है, तो आप अपने ऑरे को वहाँ पर ख़राब करते हो। आपने क्या किया, अपने एनर्जी, अपने ऑरे को कहाँ लगाया? गंदगी में, गंदगी साफ़ करने में, तो वो आपका ऑरा ख़राब होगा उससे। तो वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। नया ही कपड़ा लाइए, उसका ही पोंछा बनाइए। कोई आपका पुराना हो गया और आपको फेंकना है, वो किसी को देने लायक नहीं है, तो उसको कट करिए कैंची से छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको फेंक दीजिए। इतना कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं थर्सडे को पोछा नहीं लगाना चाहिए,
तो पहले ज़माने में गोबर का पोछा लगाते थे, गोबर और मिट्टी से लीपते थे। तो इस वजह से कहते थे कि उस दिन थर्सडे को नहीं किया जाता है, बट अब तो सारे घरों में टाइल्स है, मार्बल है, तो फिर क्यों नहीं पोछा लगाने बोलते हैं? वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं इसको अब मिथ बना दिया गया है कि बृहस्पतिवार को पोछा मत लगाइए। ऐसा कुछ नहीं है। बृहस्पतिवार को आप खाना भी खाते हैं, नहाते भी हैं, तो पोछा क्यों नहीं, सफाई तो होगी ना। तो ये सिर्फ मिथ है, केवल आपको सिर्फ अपनी क्या बोलते हैं, एडवर्टाइज़ के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए ये एक मिथ बोल दिया है लोगों ने। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं। सफाई आप डेली करिए, डेली पोछा लगा सकते हैं, बल्कि नमक के पानी से पोछा लगाइए, वही आपकी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेगा वो। तो नमक ऐसा तो नहीं कि हमें हर सप्ताह मतलब डेली नमक डालें कि, या फिर उसके लिए कोई एक वो दिन बना हुआ है कि फ्राइडे को या ट्यूसडे को? ऐसे भी लोग बोलते हैं कि ट्यूसडे के दिन नमक डाल कर करिए, तो फ्राइडे को ये थर्सडे को हल्दी डाल कर करिए। देखिए, दिन तो सफाई के लिए सब एक जैसे हैं। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, मैंने कहा ना, वो अपने मानने के ऊपर बात है। आप शनिवार को कर लीजिए नमक डाल के, आप बुधवार को कर लीजिए नमक डाल के, किसी भी दिन कर लीजिए, जो आपको दिन अच्छा लगता है आप अपने से चूज़ कर लीजिए। लेकिन एक दिन हफ्ता में कर लीजिए आप नमक डाल। हाँ, नमक डाल के। बाकी तो लोग बोलते हैं कि आप इत्र डाल के पोछा लगाओ, आप गुलाब जल डाल के पोछा लगाओ, जैसा हमारा मन चाहता है ना। अगर हमारा मन है हम नहाएंगे, हम सफाई रखेंगे। अगर हमारा मन ही अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो हमारे मन को लग रहा है कि सुकून दे रहा है, यहाँ पे पोछा लगा के हमें अच्छा लगने वाला है, तो हम अभी के अभी तुरंत लगा लें। वो चीज़ है, वो ही पॉजिटिविटी आपको दे देगी आपकी लाइफ में। अच्छा, ये भी है क्या, जैसे कहते हैं कि वास्तु से ये भी रिलेटेड है कि जैसे मेरा कपड़ा मैं किसी फ्रेंड को दूं तो नहीं देना चाहिए, ना उसका लेना चाहिए, बट घर में मम्मी है, सिस्टर है, तो क्या हम लोग उनके कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं? उनके कपड़े आप पहन सकते हो, मतलब फैमिली के पहन सकते हैं? फैमिली के पहन सकते हो गई, सिस्टर हो गई, मतलब अपने फ्रेंड के कपड़े नहीं? क्योंकि मैंने भी एक रील में देखा था, अपने रील्स की बात की, तो मैंने भी देखा था कि हमें अपने इवन हस्बैंड वाइफ को कपड़े नहीं चेंज करने चाहिए आपस में। अच्छा, अब husband बताओ, कपड़े नहीं पहनना चाहिए? मैंने ये रील में देखा था, तो ऐसा तो नहीं होता ना। हस्बैंड वाइफ तो हस्बैंड वाइफ हैं, वो क्यों नहीं पहनेंगे? अगर एक दूसरे की टी शर्ट पहन ली है ना, तो ये चीज़ गलत है। आप अपनी फैमिली के पहन सकते हो, क्योंकि आपका डीएनए एक है, आपका ऑरा, आपके विचार अलग हो सकते हैं, बट आपका डीएनए एक है। आप जब तक, आपकी सिस्टर आपके घर में है, अनमैरिड है, आप उनके पहनिए। अपनी मदर के आप ऑल टाइम पहन सकते हो, लेकिन आप अपनी फ्रेंड के मत पहनिए। उनका ऑरा आप पर, आपका ऑरा उन पर, चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, इसलिए भाग्य में भी बदलाव आ जाएगी। अच्छा, घर में जो वास्तु दोष होता है वो कैसे पता चलता है? देखिए, वास्तु दोष से चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। किसी की जॉब लगनी हो वो नहीं लगती, ठीक है। आदमी बुझा बुझा रहने लगता है, कुछ काम ही नहीं करता पर्सन, जो मेन पर्सन होता है उस घर का। उस घर की महिलाएं पुरुष आपस में लड़ते हैं, बहस होती है, मतलब कहते हैं ना, 1 मिनट का भी चैन ही नहीं है इस घर में। इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद पूनम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आई। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। तो जो भी वास्तु से रिलेटेड जो भी हमारे डॉक्टर पूनम जी ने बताया है, ये जो भी आपको कन्फ्यूज़न था ये सारा इन्होंने क्लियर कर दिया है। जो भी आपको क्वेश्चन करना है तो हमारे इस पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। नमस्कार पूनम जी।